सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम भक्ति और प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम ढाई अक्षर का शब्द है, लेकिन इसको प्राप्त करने में जीवन को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या जीवन समाप्त हो जाता है। ये ढाई अक्षर याद नहीं हो पाते। महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रेम ही जग में सार और कछु सार नहीं है। एक ही मंत्र जीवन में उतर आए कि हमें प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है। प्रेम किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी तत्व से, किसी सामर्थ्य से, किसी परमात्मा से करना है। जो नष्टवान होने वाला है उससे नहीं करना। तो निश्चित है वो अपने जीवन को सफल एवं पूर्ण कर सकता है। परंतु यह इतना कठिन विषय है कि प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ हमारा हृदय का खजाना, जो हृदय है हमारा, ये द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मत, मत्सर आदि आदि विकृतियों से लबालब भरा हुआ है। जब तक ये झूला, ये बैग खाली नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कभी प्रेम का प्रकाश नहीं निकलेगा। तो फिर किसी से आप सच्चे प्रेमी नहीं बन पाएंगे। परमात्मा का प्रेम अद्वितीय प्रेम है, अनंत प्रेम है, निष्काम भाव का प्रेम है। उससे आप अगर चाहेंगे बदले में, तो आपका जीवन सफल नहीं होगा, आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। उस प्रेम के बदले कुछ नहीं। प्रेम का मतलब प्रेम, और वो प्रेम इस संसार के लिए नहीं, इस संसार के अपेक्षा से नहीं कि हमें इस संसार का ये चीज मिल जाए इसलिए हम प्रेम करें। जैसे आज सामान्य आदमी करते हैं, दिखाने का प्रेम, ऊपरी का प्रेम, बताने वाला प्रेम, लेकिन हृदय में बिल्कुल कुछ भी भाव नहीं रहता। केवल गले से ऊपर तक का भाव रहता है, बुद्धि से प्रेम करना। तो जब ये आप परमात्मा से इसी तरह का व्यवहार करते हैं, परमात्मा के बारे में इसी प्रकार का ऊपरी भाव से प्रेम करते हैं, परमात्मा कभी आपको वो प्रेम नहीं देगा, वो भाव नहीं देगा, वो जीवन नहीं देगा जिस जीवन को आप अमूल्य जीवन प्राप्त किए हैं मनुष्य का तन पा करके। इसे आप पूर्ण करें, सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, सुगंधित करें और दूसरे के लिए उपकारी परोपकारी करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें। आपका जीवन तो वैसे पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। परमात्मा ने जितने दिन दिया, जितने श्वासें दिया, वो निश्चित होगा। उसके बाद आपका शरीर छूट जाएगा, आप नहीं रहेंगे यहाँ पर। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए, इसको भगवान के सानिध्य में रखने के लिए आपको प्रेम ही एक आधार है जिसे हम दुनिया को जीता जा सकता है, परमात्मा को बस में किया जा सकता है। और वह भाव आपके हृदय में जब निरंतर चलेगा, सतत चलेगा, अविरल चलेगा, तब आपका वो भाव आपके हृदय में आएगा। अभी बैठते हैं तो हमारे मन में तमाम प्रकार से विचार पैदा होने लगते हैं, बुरा विचार, निगेटिव विचार आने लगते हैं, हम उनमें खो जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर ध्यान आता है, फिर उस विचार उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी तरफ आते हैं। तो ये नहीं, अवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अस्थाई स्थिति में, स्थिरता की अवस्था में आना होगा, जो निरंतर सतत आपके हृदय में यह विचार, ये भाव परमात्मा के प्रति भक्ति का बना रहे। और ये भाव जो परमात्मा के लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, तो यह भाव आपके अंदर समाज में भी दिखाई देगा। केवल भगवान से प्रेम कर रहे हैं और समाज संसार से आप
ईर्ष्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब परमात्मा से लगाव प्रेम करेंगे तो आपको इस समाज से भी लगाव होगा। परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो इस समाज से भी निस्वार्थ प्रेम का भाव पैदा होगा। फिर ये डर की बात नहीं रहेगी कि हमको कोई ठग लेगा, हमको कोई बेवकूफ बना देगा, हमको कोई गलत दिशा में ले जाएगा। वो नहीं कर सकता है। वो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर ताकत विद्यमान हो जाएगी और जिससे कोई भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। एक बार मन बना के तो देखें, बिना कुछ मांगे तो देखें। देखते हैं भगवान के सामने कितना नम्रता से लोग नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन थोड़े देर में आदमी के सामने अकड़े खड़े रहते हैं। तो ये जो दिखावटीपन है ये नहीं होगा। आपको एक रूप अंदर से स्थापित करना होगा, जिसकी वजह से आपका वो भाव अस्थाई बने और उसको अपने जीवन में उतारें। तभी परमात्मा का प्रकाश, मार्गदर्शन हमें मिल सकता है, अवश्य मिलता है। एक बार भाव तो हृदय में जागृत होने दें, कुछ देर तक उनके मन में रहें, उनको अपने हृदय में रखें, अपने मन में चलाएं। देखिए इस जीवन का आनंद कितना अच्छा आता है, कितना आनंदित जीवन बनने लगता है, सुगंधित बनने लगता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है मन, और धीरे धीरे मन और बुद्धि भी संस्कारित होने लगती है, समझदार बन जाती है। मन बुद्धि संस्कारित ना होने के कारण ये जो भाव है निश्चलता का, वो पैदा नहीं होने देता। वो बुद्धि कहीं ना कहीं हमें दिग्भ्रमित कर देती है। हमें परमात्मा की राह में चलने के लिए हमारी मन और बुद्धि को भी संस्कारित होकर के साथ देना होगा, तभी ये आत्मा मार्गदर्शन करेगी और परमात्मा के सानिध्य में, उनकी संरक्षण में जीवन व्यतीत होगा तो जीवन सुगंधित और पुष्पित और पल्लवित भी बनेगा। भक्ति, प्रेम के बाद भक्ति आती है। जब प्रेम अनन्य हो जाता है तो भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। भगवान से प्रेम है तो आप भक्त हो गए भगवान। जब प्रेम नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं आएगी, और भक्ति नहीं आएगी तो आप किसी के समर्पित नहीं होंगे। भक्ति के बाद समर्पण आता है, तो समर्पण भी नहीं आएगा। एक से एक जुड़ा हुआ है ये। हमें प्रेम, भक्ति, समर्पण इसको परमात्मा के प्रति अर्पित करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, और जिससे इस सांसारिक जीवन में हम अच्छी तरह व्यतीत करें, तमाम प्रकार के कष्टों तकलीफों से बच सके, दूसरे को कुछ प्रेरणा दे सके। ऐसा ये उदात्त भाव हृदय में परमात्मा हमारे पैदा हो करे। अगर जीवन में ये आकांक्षा, ये इच्छा जागृत करें, और यह सब परमात्मा की असीम कृपा से संभव है। बाहर से कितना भी आप प्रयास करेंगे वो चीज नहीं मिलने वाली है। जब आप परमात्मा के प्रति भाव भक्ति का जागृत होने लगेगा तो निश्चित है ये तीनों प्रकार के गुण, प्रेम, भक्ति और समर्पण हृदय में पैदा होगा, आत्मा में जागृत होगा, और हमारा जीवन सफल हो, सार्थक बनेगा। और यह तब संभव है जब आप ईर्ष्या, द्वेष, मत, मत्सर, गंदे विचार, गंदी सोच को त्याग देंगे तो निश्चित है हमारा जीवन सफल और सार्थक